राजस्थान को लेकर बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी के प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक और दिल्ली के गुजरात भवन में यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। प्रदेश के सभी 24 लोकसभा सांसद और 4 राज्यसभा सांसद बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, प्रहलाद जोशी, अलका गुर्जर, विजया राहटकर बैठक में मौजूद हैं। बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है। 70 साल की उम्र पार कर चुके सांसदों का अगले लोकसभा चुनाव में कट सकता है टिकट। साथ ही ऐसे सांसद जिनके क्षेत्र में स्थिति बेहद कमजोर, उनका भी टिकट कट सकता है। 2 बार लगातार जीते हुए सांसदों को अब क्षेत्र में स्थिति करनी होगी मजबूत। अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्रों में बेहतर करना होगा काम। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, एक लाइन में समझा जाए तो ये कि कईयों को बता दिया होगा कि लोकसभा छोड़िए राज्यसभा लड़िए। कईयों को कहा गया होगा कि लोकसभा लड़ने के लिए टिकट तब मिलेगा जब 8 विधानसभा के अंतर्गत जो आती है वहां 2023 में बेहतरीन परफॉर्म किया गया होगा। बिल्कुल, देखिए ऐसे बहुत सारे नाम है फेरिस्त में, जिसमें आप एक माने जा सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें भरतपुर सांसद की, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो लोकसभा नहीं, वो विधानसभा से लड़ें। इसके अलावा आप देखिए, जैसे अगर हम बात करें बाबा बालकनाथ की, तो ये भी माना जा रहा है कि जो राज्यसभा और इस बैठक में दोनों ही मौजूद है। माना यह जा रहा है कि जो राज्यसभा में भूपेंद्र यादव अभी मंत्री हैं, वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और संभवतः अलवर से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में बाबा बालकनाथ बहरोड से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिर वहां पर पुराने दिग्गज नेता जो है जसवंत सिंह यादव हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। देखिए, अभी तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विजिबिलिटी, टिकट वितरण तो बात की बात है। आप पहले तो 2023 का रण जीते, उसके बाद फिर 2024 का रण जीत पाएंगे। और देखिए, असली लक्ष्य जो है वो तो है 2024 का ही असली लक्ष्य। और एक एक सीट जीतना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां आप 303 से बड़ा जीत का आंकड़ा टच करना चाहते हैं, वहां पर आपको नॉर्थ में जो 2018 का 19 का नतीजा रहा है, उसमें तो आपको 100% रिपीट करना ही होगा, बल्कि फिर आपको पश्चिम बंगाल साउथ में लेना होगा। तो राजस्थान उस अहम भूमिका में है, क्योंकि अभी भी सर्वे के मुताबिक जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो कई सीटों पे बरकरार है, उनके क्रेज को लेकर बरकरार है। लेकिन प्रधानमंत्री की चिंता ये है, अगर जिक्र के मामले में इंटरनल ये जिक्र हुआ कि हाल ही में भीलवाड़ा का मसला निकला, दिल्ली से टीम पहुंच गई, लेकिन भीलवाड़ा के सांसद वहां नहीं पहुंच पाए। दिल्ली से एक डेलीगेशन पहुंच गया, वहां पर सारा मुद्दा हो गया, लेकिन भीलवाड़ा के सांसद नहीं पहुंचे। ऐसे जितने भी जिसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुद्दा हुआ, जिससे वो चाहकर सरकार को नहीं घेर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्टिविटी में कमी रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सांसदों के कामकाज के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं है, चाहे फिर वो राजस्थान हो दूसरे राज्य हो। दूसरा कि एक बार हम सांसद बन गए, हम अपने कार्यकर्ता और अपने औरा और अपने आभा मंडल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। यही वजह है कि आज ये कहा जाएगा कि आप अपनी जाति के लोगों को के उससे बाहर निकलकर उनसे तो मुलाकात करिए, लेकिन दूसरी जातियों से ही मुलाकात करिए, जिससे कि आपकी जीत सुनिश्चित हो सके। और फिर कामकाज, देखिए एक तरफ तो बार बार कहते हैं, वो हर पिछले 9 साल से बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि आप सरकार की योजनाओं को और बेसिक चीजें गांव के व्यक्ति को ये बताइए कि सरकार ने क्या किया। दूसरा, अब एक बड़ी चुनौती मान लें या चुनौती मान लें, INDI एक चुनौती है, तो उसके लिए अब वापस घरों तक पहुंचना है, लोगों तक पहुंचना है, उनको ओपिनियन बनानी होगी कि ये जो एक साथ INDI आया है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आया है, ये आपके भविष्य के लिए नहीं आया। तो बहुत सारे ऐसे काम है, विजन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह करना चाहते हैं। क्योंकि अगर 2023 में ये जो तरीका है, ये जो सोच है, ये घर घर तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर 2024 में भी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सेमीफाइनल का नतीजा अच्छा होगा, तो फाइनल के नतीजे भी अच्छे आएंगे। इसीलिए अभी प्रधानमंत्री मोदी अंदर मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है और तमाम वो दिग्गज चेहरे मौजूद हैं जो वोट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वसुंधरा राजे वहां पर मौजूद है जो वोट को मोबिलाइज कर सकते हैं। लेकिन घूम फिर कर सवाल यही उठता है कि जब रीजनल इलाके की राजनीति होती है, तो वहां पर एक चेहरे की जरूरत होती है। चेहरा नरेंद्र मोदी का है, तो क्या ऐसे में मोदी वर्सेस गहलोत में क्या कुछ होगा? तो तमाम तरीके के सवाल अभी भी खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी में हिम्मत होगी कि वो मोदी के सामने प्रश्न पूछ सके कि क्या कोई चेहरा होगा? ऐसे में ये तो नजर नहीं आता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको मोटिवेट करेंगे, सबको बताएंगे और थोड़ी बहुत कसावट भी करेंगे, जिससे कि सांसद 13 तारीख को संसद ओवर होने के बाद, मानसून सत्र होने के बाद अपने अपने इलाकों में जाके कमर कस के काम करना शुरू कर दें। ठीक है अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।